चले तो चालू करते हैं आज का इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, या एडवांटेज एक तरीके से बोल सकते हैं। चलिए बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन होता है। सर कैसे? कम्युनिकेशन इज द की टू गुड कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। बोला ये जाता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो है जब तक बात नहीं करेंगे और जब तक बातें नहीं होंगी तब तक मुलाकात, आई मीन कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? क्या कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? बिना बातें किए हो सकता है क्या? तालमेल बैठा सकते हो क्या? समझ में आ रहा है ना? कल को बताना पड़ता है ना, मैं ये पहनूंगा तो तू ये पहन के आना। चलो, communication promotes coordination by making clear the goals to be achieved and how they would be achieved। जब अपन कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाले को बताते हैं ना ये चीज हम चाह रहे हैं और ये चीज इस तरीके से की जा सकती है। अगला, एनेबल स्मूथ ऑपरेशन। कम्युनिकेशन की वजह से सारी चीजें स्मूथ चलती है। जितने भी ऑपरेशंस होने वाले हैं, ऑपरेशन मतलब चीट फाड़ने काम, ठीक है, जितने भी काम है वो बढ़िया तरीके से होते हैं। क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एनेबल स्मूथ ऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेरियस इंटरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब आप बातचीत ढंग से रख करेंगे सारे काम बढ़िया तरीके से होंगे। अगर बातचीत ही नहीं होगी तो काम ढंग से नहीं होगा, ये बोला जाता है। नेक्स्ट, वर्किंग एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट कैन बी यूनाइटेड टुवर्ड्स कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन। यानी सब इंडिविजुअल, सारे डिपार्टमेंट का एक साथ एम को कंबाइन तभी किया जा सकता है जब उन लोग के बीच क्या हो? कम्युनिकेशन। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, तब तक इंटीग्रेट नहीं होंगे ग्रुप एफर्ट्स। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन ही से हमको पता चलता है क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। टेकिंग मीनिंगफुल डिसीजन, यानी सही डिसीजन तभी लिया जा सकता है व्हेन देयर इज अ पूल ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू गुड कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेट करोगे तभी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तभी तो डिसीजन ले पाओगे। बिना इंफॉर्मेशन के डिसीजन लेना नहीं है, ले ही नहीं सकते। मान लो प्रज्वल की शादी हो रही है, प्रज्वल बोल दिया हाँ, प्रज्वल को पता ही नहीं किससे शादी हो रही, पता चला सामने से कोई लड़का निकला, दिक्कत है ना? हाँ चलो, इसीलिए इंफॉर्मेशन ले, दिक्कत है। चलो आगे, नेक्स्ट क्या है? इंक्रीजेस एफिशिएंसी, गोल, ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शन एंड टारगेट आर कन्वेड इफेक्टिवली थ्रू गुड कम्युनिकेशन। अरे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्यों सर? क्योंकि गोल, ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शन, टारगेट ये सब गुड कम्युनिकेशन के थ्रू ही बताए जाते हैं। और जब बता दिए जाते हैं तो आप उनको अचीव करने की कोशिश करते हो। जब तक टारगेट बताए नहीं जाएंगे क्या आप उसके लिए काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि जब टारगेट पता चल जाता है आप उसके लिए और बेहतर तरीके से काम करना चालू कर देते हैं। बोलो आया? यस, तो वही बोल रहा है। इन दिस वे इट एनेबल्स स्मूथ ऑपरेशन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। चलिए अगला, एनेबल इफेक्टिव लीडरशिप। इसके कारण लीडरशिप भी बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि जब मैं कम्युनिकेट करूंगा तभी तो अच्छा लीडर रहूंगा। जब फॉलोअर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं तभी तो मैं उनको लीड कर पाऊंगा। अगर मैं कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं मेरा और उनका, तो क्या मैं लीड कर पाऊंगा? नहीं। बोलता है कम्युनिकेशन फॉर्म अ बेसिस फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। कम्युनिकेशन आल्सो हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग सबऑर्डिनेट इन अ पॉजिटिव मैनर। यानी इसी के थ्रू हम अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिव मैनर में। किसमें? पॉजिटिव मैनर में। अगला बात करते हैं, हेल्प्स इन मोटिवेशन। मोटिवेशन करने में भी कौन मदद करता है? कम्युनिकेशन। सर कैसे? Good communication is the basic tool for motivation. It is with good communication that the need of the employees can be recognized and accordingly worked upon. जब मैं कम्युनिकेट करूंगा तभी तो जानूंगा कौन सी नीड उसकी पूरी नहीं हुई है और उसी के चलते उस नीड को पूरा करूंगा। क्योंकि जब तक मैं जानूंगा नहीं उसे क्या चाहिए, क्या मैं दे सकता हूं कुछ भी? नहीं भैया। बात समझ में आ रही है ना? चलो अगला, नेक्स्ट। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक रहता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब ऐसा कम्युनिकेशन बोल सकते हैं एक तरीके से स्केलर चेन। क्या बोल सकते हैं? स्केलर चेन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन जहां पे कोई पाथ फॉलो नहीं किया जाता है, कहीं से भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। सोर्स का पता ही नहीं है। ग्रेप वाइन, अंगूरी लता वाला कम्युनिकेशन। अंगूर जहां लगे रहते हैं ना वहां जो लताएं रहती है पता ही नहीं चलता है कहां से चालू हो रही कहां खत्म हो रही। तो वैसे ये टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में पता ही नहीं चलता है कि कहां से आया, ये बात कहां से आई। कोई आपको आके बोल देगा तेरे बारे में ये सुनने मिला, अपन पूछेंगे कैसे, कहां से? वो तो बस सुनने मिला, पता नहीं कौन। ठीक है, समझ में आया? उसको इनफॉर्मल और इसको फॉर्मल। तो फॉर्मल याद रखना फॉर्मल ग्रुप के लिए रहेगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर है जनरली तौर पर? अब बात करते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से होता है। तो अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, गॉसिप, क्लस्टर, सिंगल स्ट्रैंड, प्रोबेबिलिटी, ये सारे इसके टाइप्स हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करो। अच्छा, ऊपर 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 पूरा बढ़िया फॉर्मल कम्युनिकेशन। हाँ,
तो सबसे पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मतलब क्या है, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और व्यूज रिलेटेड टू द ऑफिशियल वर्क, यानी जो आपका काम है यार वो, such as allocation of work, assigning responsibilities, setting goals and objective, etc. Communication between a superior and formal में वही रहते हैं, सबऑर्डिनेट है ना सुपीरियर और अमंग द सेम कैडरे एम्प्लॉइज और मैनेजर्स, यानी सेम लेवल के लोगों से भी जो बात करते हैं फॉर्मल, उसको भी क्या बोलेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन। टेक प्लेस इन मेनली रिटन फॉर्म सच एज द इशू ऑफ नोटिस, डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स, यानी ज्यादातर कैसे रहता है, लिखित फॉर्म में रहता है, जैसे आपके स्कूल में नोटिस आता है वो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अगला, ऑल्दो वेरी सिस्टमैटिक इन पासिंग इंफॉर्मेशन डिलेज डिसीजन मेकिंग, क्या टाइम लगता है, पहले पूरा लगाओ, पहले पूरा लिखो, फिर ग्रामर चेक कराओ, फिर वो जाएगा, फिर वो पास होगा, फिर उस पे प्रिंसिपल नोटिस, समझ रहे हो ना, स्कूल में ऐसा होता है ना, वैसे ही सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, नोटिस बनता है, डायरेक्टर के पास जाएगा, उन लोग पास ऑन करेंगे, फिर जो मैनेजर है उनके पास, समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, इसलिए टाइम लगता है यार, इट इज टाइम टेकिंग, इसकी वजह से डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में वक्त लग जाता है क्योंकि टाइम टेकिंग है। अगला, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे कैसे फ्लो होगा, सबसे पहले डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अप से डाउन, टॉप लेवल से लोअर लेवल, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल और सबऑर्डिनेट सच एज इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैनेजर टू सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। चलिए आगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या रहेगा, लोअर लेवल से लेके टॉप लेवल तक कम्युनिकेशन, लोअर से मिड, मिड से टॉप, उसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू द टॉप लेवल सच एज ग्रीवांसेस, कंप्लेंट, सजेशन, हम लोग अपनी कंप्लेन वगैरह लेके जाते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे मान लो एक दिन मैनेजर एक कमरे में बैठा हुआ था, प्रज्वल को उसने बुलाया, कुछ मीटिंग थी, और 5 मिनट बाद प्रज्वल रोते हुए उस रूम से निकला, हुआ होगा प्रज्वल के साथ कुछ भी, मतलब मार पिटाई यार, तुम लोग क्या क्या सोच रहे हो पता नहीं। हाँ, तो प्रज्वल जो फिर कंप्लेन किया प्रज्वल की, वो मेरे साथ बहुत गलत तरीके से बात किया था, मेरे को पता नहीं अबे साले बोल रहा था, बोला अबे साले, मैं बोलता तो ज्यादा बोलता, मेरे को बोलने कोई नहीं दिया, ये बोल के निकल। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्या बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या रहता है सर, ऐसा 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 ऐसा, दोनों सेम लेवल पे, दोनों सेम लेवल पे। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, दोनों की लेवल ऑफ अथॉरिटी से, मैं भी मैनेजर तू भी मैनेजर, आप बात करें, समझ में आया? इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सच एज मीटिंग डिस्कशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर्स, दोनों मैनेजर है, दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे, दोनों का ओहदा सेम है। आगे बात करते हैं डायगोनल, डायगोनल का मतलब रहता है ऐसा, या तो ऐसा या तो ऐसा, समझ में आया? याद है ना सलमान खान की एक मूवी थी गर्व, ऐसा करके कुछ था भाई, मेरे को याद चलो, तो डायगोनल कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है ना, एंड डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी सच एज प्रोडक्शन मैनेजर मीटिंग अ सेल्समैन टू रिसीव फीडबैक, और अ सेल्समैन may request the production manager to change the product packaging और डिजाइनिंग as per the customer requirement। अब देखो, इसको समझने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं, तो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा अभी आप लोग को। जैसे कि इधर देखिए, जैसे कि ये एक बंदा था जो कि मैनेजर था, कहां का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अब एक डिपार्टमेंट सेल्स है, सबसे नीचे आता है सेल्समैन, क्या आता है, ये इससे बाता कर रहा है, क्या कर रहा है, बाता कर रहा है, तो बाता कर रहा है तो क्या डायगोनली जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक कट ऑफ दूसरे के लोअर से बात कर रहा, बोलो बाता समझ में आया कि नहीं आया ना, बोले हैदराबादी बिरयानी। चलो क्लियर है क्या, समझ में आ गया? चलो चिंगड़ नको चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। और अब फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे चलता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द वन वेयर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स आर, ये सारे उसके कम्युनिकेशन पैटर्न। सबसे पहला सिंगल चेन, सिंगल चेन में क्या रहता है, अ सिंगल चेन इज फॉलोड फॉर द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। थोड़ा ऊपर कर उसका डायग्राम भी दिखा देते हैं, रुक रुक रुक, सिंगल चेन कहां गया, चलो चेन पैटर्न, ठीक है, पर ये ऐसा नहीं आना चाहिए सिंगल चेन में, सिंगल चेन में ना ऊपर से नीचे तक आता है, ऐसा आएगा ए बी सी, ए बी सी ऐसे, बोलो क्लियर है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, डन, समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते रे, सिंगल चेन। अगला नेक्स्ट करो, ऊपर लेके जाओ,
व्हील में क्या रहता है? ऑल द सबऑर्डिनेट हु वर्क अंडर अ सुपीरियर कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू सुपीरियर ओनली, दे आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर। यानी बंदे आपस में बात नहीं कर सकते, उन लोग को जो भी बात करना किससे होके जाएगा? सुपीरियर। नीचे करो, दिखाता हूं इसका, ये देखो, ये लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं क्या? ना, को जो बात करनी है सुपीरियर से, सर इसको ये मैसेज दे देना ना, हाँ मैं दे दूंगा, सर इसको मैसेज दे देना, मैं दे दूंगा, सब दे देता हूं। चलो नेक्स्ट, ऊपर चलो। अब क्या बात करें? सर्कुलर। अ सर्कुलर नेटवर्क इज फॉर्म्ड वेयरइन ईच इंडिविजुअल कैन कम्युनिकेट विद हिज एडजॉइनिंग टू इंडिविजुअल्स। यानी एक बंदा अगले दो बंदे से बात कर सकता है। सर्कल पैटर्न, एक बंदा अपने सुपीरियर से बात कर सकता है, अपने सेम लेवल से बात कर सकता है, एक बंदा अपने सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है, सुपीरियर से बात कर सकता है। समझ में आ रहा है? एडजॉइनिंग मेंबर्स से तुरंत वो बात कर सकता है। समझ में आया? या तो सेम लेवल, या तो डाउन लेवल, या तो अपर लेवल से बात कर सकता है। उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर पैटर्न। चलो अगला, अगला क्या? ऑल सोर्स ही है क्या? डायरेक्ट ऑल सोर्स या फ्री फ्लो। हियर देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर फ्रीली। जिससे बात करना उससे बात करो। इधर ऊपर ये देखो, स्टार बीच में पेंटाग्राम बना है, साला टोना टोट का करवा रहे हैं। चल, ये इससे बात कर सकता है, इससे आ गया, तो ना हो गया। नेक्स्ट, इन्वर्टेड वी, a subordinate can communicate with the superior immediately above him and the superior of his superior। या तो अपने सुपीरियर से बात कर सकता है, या तो सुपीरियर के सुपीरियर से, अपने सुपीरियर से या तो सुपीरियर के सुपीरियर से बात कर सकता है। देखो है कि नहीं? इन्वर्टेड वी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड वी। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड वी। देखो समझ में आ रहा है? हाँ, ये देखो ना, ये सबऑर्डिनेट जो है किससे बात कर सक रहा है? इससे। इसका तो सुपीरियर है ना ये, और इसका सुपीरियर ये है, तो इससे बात कर सकता है। तो समझ में आ रहा है? वाह, वेरी डेंजरस। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? टाइप ला कुछ कुछ आते कि नहीं आते कि जाते? तो आके रुका थे ना। नाउ कमिंग टू द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या रहता है? अरे जहां से बात करनी वहां से करो, कोई सिस्टम कोई पैटर्न हम फॉलो नहीं करते। ठीक है? रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑल डायरेक्शन विदाउट फॉलोइंग फॉर्मल पाथ। कोई फॉर्मल पाथ नहीं रहेगा, कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप नहीं, सब एक बराबर, भले बड़े हो या छोटे हो। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेप वाइन। बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, अंगूरी लताओं वाला कम्युनिकेशन। अराइजेस आउट ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग पीपल। ये किस वजह से होता है? आपस में बात करते हैं ना सोशली, अपन दोस्ती यारी में, सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं उसको। उसी वजह से ये इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, क्योंकि सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच फॉर्मल कम्युनिकेशन क्रिएट होती है। अगला, इंफॉर्मेशन अंडर दिस चैनल क्रॉसेस द बैरियर ऑफ लेवल और अथॉरिटी। अ टॉक ओवर लंच विद सीनियर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी इसमें कोई अथॉरिटी वगैरह नहीं रहता, कोई बैरियर नहीं रहता सुपीरियर सबऑर्डिनेट का, सब एक जैसे माने जाते हैं ना। चलो अगला, ऑल्दो द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इनफॉर्मल चैनल इज फास्टर। यानी सबसे ज्यादा फास्टर रहता है ये, इससे कम्युनिकेशन करोगे दनादन कम्युनिकेशन फैलेगा, बट इट इज पॉसिबल दैट इंफॉर्मेशन गेट डिस्टॉर्टेड। यानी इंफॉर्मेशन में हो सकता है कुछ मिला भी दिया जाए, कुछ हटा भी दिया जाए, है ना, मतलब मिलावट हो सकती है जैसी इंफॉर्मेशन रहती है। मोर ओवर इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द सोर्स फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन अराउज। यानी इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कहां से हुई है हम यही नहीं पता कर पाते। तेरे को कैसे पता चला? ये पता नहीं भाई, कोई तो बताया था, मेरे को याद नहीं है। समझ रहे हो ना, पता ही नहीं चल पाता। समझ में आ रहा है ना? चलो अगला, डिफरेंट नेटवर्क ऑफ ग्रेपवाइन। अब इसके बारे में जान लेते क्या क्या। पहला है सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड में क्या रहता है? द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, दैट इज वन पर्सन कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन हु इन टर्न कम्युनिकेट टू सम अदर पर्सन। जैसे नीचे लाओ, दिखाता हूं, लाओ लाओ ना। अरे इसका डायग्राम ही नहीं दिया क्या? वाओ, नहीं दिया, ऊपर ला ले, डायग्राम ही नहीं दिया। चलो ठीक है, मैं बता दे रहा हूं ना। बेसिकली क्या रहता है? द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, दैट इज वन पर्सन कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन, देन इन टर्न, यानी एक पर्सन मान लो इसको बताएगा बी को, फिर बी बताना चालू करेगा सबको। समझ में आ गया? ऐसे टाइप का। अगला है गॉसिप। ओहो, इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बाय वन पर्सन विथ मेनी अदर एट अ टाइम। वो बैठा लेता और बोलता है, ए सुन रहे, तेरे को पता चला? उन्नति ने तो ये किया, पता चला। तो दैट इज कॉल्ड गॉसिप नेटवर्क, जहां एक जन सबको बताते रहता है कि ये सारी चीजें
हुई बात? क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। सर ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद अदर पीपल एट रैंडम, जो मिल जाए, जो मिल जाए, कोई स्पेसिफिक नहीं। ए जनरली तौर पे बी से कम्युनिकेट कर रहा था, पर ए को सी दिख गया, वो उसको बता दिया। सी जनरली तौर पे डी को बताता था, पर डी ने आज ई को ही बता दिया, क्योंकि इससे ब्रेकअप हो गया था। समझ में आया नहीं आया? तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। अरे किसी से बात कर रहे यार रैंडम, इसलिए इसका ना कोई डायग्राम टाइप का नहीं है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पे क्या बोलता है? क्लस्टर नेटवर्क। क्या नेटवर्क? क्लस्टर नेटवर्क। इन दिस नेटवर्क द फर्स्ट टू पर्सन हु ट्रस्ट ईच अदर शेयर इंफॉर्मेशन, वन ऑफ देम पासेस द इंफॉर्मेशन टू सम थर्ड पर्सन। ये वही वाली बात हो गई, अपन एक को बोल रहे हैं सुना, देख देख भाई तेरे को भाई या बहन बता, कसम खा किसी को नहीं बताया। अरे कसम किसी को नहीं बताऊंगा। फिर जैसे वो धीरे से गया सबको पता चल गया। तो वही वाली बात है। इन दिस नेटवर्क द फर्स्ट टू पर्सन ट्रस्ट ईच अदर, कम्युनिकेट, एंड देन one of them passes the information to some third party. समझ में आ गया ना? Who in turn share it with the fourth and so on. समझ गया ना? हाँ, ये सब साले जानो। अब अपना लास्ट टॉपिक ही बचा है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये अपन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।